हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल कासार फर्स्ट ईयर बीकॉम जो सेकंड सेम के स्टूडेंट है उनके साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ आई नो। लेकिन अब 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर बनाने के पीछे मैं लगा हुआ था। क्योंकि जैसे आपका एग्जाम था एक साल पहले वैसे ही उनका एग्जाम चल रहा है तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हेल्प की। बट दोस्तों, सेकंड सेम में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? अकाउंट्स में कौन से चैप्टर है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, रेगुलर पढ़ना चाहिए? और अगर आपने वो सिस्टम, वो प्लानिंग से अगर आपने पढ़ाई की, तो डेफ़िनेटली अच्छा स्कोर आप कर पाओगे अकाउंट में या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेकंड सेम की, जो पहला थियरी चैप्टर है, वो टैली जिन्होंने किया रहेगा ना, उनके लिए बहुत सिंपल जाएगा क्योंकि वही उन्होंने दिया हुआ है। कंपनी क्रिएट करना या टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात की हुई। बहुत बड़ा चैप्टर है बट एट द सेम टाइम वो मैनेजेबल है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करो तो हो जाएगा, ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा जिस पे आपको ज्यादा मेहनत है, वो है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, करीब करीब आपके 25 एग्जाम्पल तक टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं 25। और एनपीओ में कैसा है, इट इज नॉट लाइक ट्वेल्थ वाला एनपीओ। क्योंकि ट्वेल्थ में हमको क्या दिया था सर कि रिसीट एंड पेमेंट दिया है तो हमने क्या कर दिया सर, बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। दोस्तों ट्रस्ट मी, यहाँ पे सीए फाउंडेशन जैसे जो सम है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको क्या प्रिपेयर करना है सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा लगने वाली, इसका मतलब आपका प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, आपने सम सॉल्व करने चाहिए तो जाके काम आसान रहेगा। एनपीओ में हर एक सम, मतलब एक दिन एक सम टारगेट करो तो भी महीना आराम से लग जाएगा आपको प्रॉपर समझने को। और सम सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट काम है सर। आप लोग मेरे ट्वेल्थ के जो मैंने अकाउंट्स के लेक्चर दिए हैं और इस बार मैंने जब क्लास में पढ़ाया तो हमने क्या स्ट्रेटेजी रखी सर, ट्वेल्थ का एनपीओ वापस हमने रिवाइज कर लिया क्योंकि ट्वेल्थ के टोटल 19 सम है। आप सम नंबर 7 से चालू करो, फिर भी 10 से 12 सम आप 12वीं के एक बार वापस से कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर हमें एनपीओ आ रहा है। और सारे वीडियोस तो वैसे भी मैंने कुछ प्राइवेट रखे हैं लेकिन मैक्सिमम वीडियोस मैंने आपको दिए हुए हैं। उतना देखिए फिर आप आइए एफवाई पे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर सबसे सिंपल चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, जहां पे गुडविल कैलकुलेशन के 4 मेथड दिए हुए हैं। और चारों के चारों मेथड बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखो एक बार प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर लास्ट चैप्टर है लीजिंग से रिलेटेड, कुछ जनरल एंट्रीज है, कुछ बेसिक फॉर्मेट है सर। डेफिनेटली फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, आपको वर्किंग नोट निकालना पड़ता है कि कितना कि रिटर्न ऑफ करना है, लीज कितना आ चुका है आपके पास, ऐसे करके, लेकिन मैनेजेबल है। तो ये 4 चैप्टर है दोस्तों। आप लोग अभी से पढ़ो और मेरे हिसाब से एनपीओ पे सबसे ज्यादा फोकस रखना, डेफिनेटली आपका जर्नी बहुत ज्यादा सिंपल होगा करके। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। और भी आपके कुछ सवाल रहेंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे तो आप कनेक्टेड होगे और ऐप भी आपने डाउनलोड किया ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं रुक रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छे से करना है और बहुत सारी बातें आपके लिए अभी जरूर आएगी इस चैनल पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।